नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। आई नो कि वीडियो थोड़ी लेट है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट एग्जाम्स की वजह से मैं वीडियो टाइम पर नहीं डाल पा रही। सो जब तक मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं तब तक के लिए आप लोग थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा एडजस्ट कर लो और उसके बाद मैं टाइम टू टाइम वीडियोस डालती रहूंगी। ओके, विद दैट सेड आज का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। अब तक आपने देखा कि हानि को देखकर ओजीएम का दिमाग फ्यूज कर जाता है। अब आगे। एपिसोड की शुरुआत हानि के जुआको फैक्ट्री पहुंचने से होती है। वो अंदर आती है और रिसेप्शनिस्ट से अपना आई कार्ड लेती है। आई कार्ड देकर उसे पता चलता है कि वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए काम करने वाली है। उसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट उसे 6th फ्लोर जाने को बोलती है। इधर यूयून उस बंदे से अपना काम करवा रहा होता है जिसे बुआ ने उस पर नजर रखने के लिए भेजा था। फिर वो उसे कॉफी लेने को भेजता है। जब वो कॉफी लेकर आ रहा होता है तो गलती से हानि से टकरा जाता है और कॉफी हानि के कोट पर गिर जाती है। वो उसे साफ करने के लिए दौड़ते हुए रेस्ट रूम जाती है और अपना आई कार्ड वहीं गिरा देती है। सो नाउ यू नो कि वो लास्ट एपिसोड में इतना मेस्ड अप क्यों थी और उसका कोट भीगा क्यों था, राइट? वेल, हानि उस कोट को सुखा तो लेती बट टाइम नहीं था उसके पास। शी इज गेटिंग लेट, जिस वजह से उसे उस भीगे कोट से ही एडजस्ट करना पड़ता है। व्हाट अ बैड लक। काम के पहले ही दिन इंप्रेशन खराब। शेह, मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। इधर वो बंदा यूयून के पास कॉफी लेकर आता है और उसे बोलता है कि मैं किसी से टकरा गया था जिस वजह से कॉफी आधी गिर गई। फिर हानि का आई कार्ड दिखाकर बोलता है कि मैं इसे लौटाने जा रहा हूँ। यूयून आई कार्ड देकर बोलता है, ओ तेरी ओल्ड लेडी। हानि प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पहुंचती है और खुद को सबके सामने इंट्रोड्यूस करती है। मेरा नाम बान हानि है और मैं आपकी नई टीममेट हूँ। ये सुनकर ओजीएम का दिमाग खराब। बान हानि? फिर पास का एक सीक्वेंस दिखाया जाता है जहाँ स्कूल में लोटस फेस्टिवल का फंक्शन चल रहा होता है और बान हानि अपने डांस ग्रुप के साथ एक डांस परफॉर्म कर रही होती है। एंड एवरीवन बी लाइक, हानि हानि बान हानि। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद जब वो लोग बैक स्टेज जाते हैं तो ओजीएम पास हानि को एक सॉफ्ट ड्रिंक देती है और फैन उसकी तरफ कर देती है। फिर वो उसे घूरने लगती है। एज यू कैन सी, वो हानि के चार्म को देखकर बहुत ही अमेज्ड और खुश हो रही है। एक्चुअली इस टाइम पे ओजीएम इज जस्ट अ नॉर्मल स्टूडेंट जिसकी साधारण सी जिंदगी है, अनलाइक पास्ट हानि हु इज पॉपुलर एंड लव्ड बाय ऑल। और हानि हमेशा उसकी मदद भी करती थी, जैसे कि उस दिन उसने एंथनी से उसे बचाया था। इसीलिए ओजीएम भी उसे बहुत अप्रिशिएट करती थी। तो होता ये है कि एक दूसरी स्टूडेंट डांस ग्रुप के फोटोज लेने आती है और ओजीएम भी उनके साथ खड़ी हो जाती है फोटो खिंचवाने के लिए। बट वो स्टूडेंट ओजीएम को ये कहकर साइड कर देती है कि वो डांस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। जीएम साइड तो हो जाती है पर उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसके पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो कुछ भी बोले। चलिए अब प्रेजेंट में चलते हैं। ओजीएम हानि का रिज्यूम चेक करती है जिसे देखकर कंफर्म हो जाता है कि ये वही बान हानि है और वो अपना माथा पकड़कर बैठ जाती है। फिर जो एक्सरसाइज का टाइम होता है और सभी एक्सरसाइज करते हैं। हानि को इस चीज के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो सबको ऑब्जर्व करके एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रही होती है। वैसे देखा जाए तो ये बहुत सही है। सारे वर्क प्लेस पर इस तरह के एक्सरसाइज शेड्यूल जरूर होने चाहिए। आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब सभी लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तभी यूजुन वहाँ आता है और बाहर से हानि को देखता है। वो बहुत खुश होता है और खुद से ही बातें कर रहा होता है कि उसे बिलीव नहीं हो रहा कि हानि यहाँ है। इधर पास्ट हानि घर में पड़े पड़े बोर हो रही होती है। उसे भूख लगती है। वो किचन जाती है तो वहाँ उसे प्रेजेंट हानि का रखा एक चिट और कुछ पैसे मिलते हैं। उस चिट में लिखा होता है कि अगर तुम्हें भूख लगे तो इन पैसों से तुम गिम्बाप खरीद लेना और हाँ, घर पर ही रहना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गिम्बाप एक कोरियन खाना है जो चावल और कुछ कुछ इंग्रेडिएंट से मिलकर बनता है। चिट पढ़ने के बाद पास्ट हानि गुस्से से बोलती है, वाह, मैंने तुम्हें 10 मिलियन वॉन दिलवाए और मुझे बस गिम्बाप मिला। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। फिर वो उन पैसों को लेकर रेस्टोरेंट जाती है। वहाँ उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ऑर्डर कैसे करते हैं। फिर वो एक लड़की की मदद से सीखती है कि ऑर्डर कैसे किया जाता है, पर वो खाने के प्राइसेस को देखकर शॉक्ड हो जाती है। फिर वही लड़की उसके लिए एक हैमबर्गर खरीद देती है। पास्ट हानि उसके डिटेल्स लेकर रख लेती है ताकि बाद में वो उसे हैमबर्गर के पैसे लौटा सके। फिर वो उसे पूछती है कि ये तो स्कूल का टाइम है ना, तो तुम अपना स्कूल क्यों स्किप कर रही हो? वो लड़की भी हानि से यही क्वेश्चन करती है, बट दोनों ही एक दूसरे को कुछ नहीं बताते। फिर पास्ट हानि पूछती है कि यहाँ बच्चे पार्ट टाइम जॉब्स नहीं करते हैं क्या? वो लड़की उसे अपना फोन दिखाती है। उसके फोन को देखकर शी इज इवन मोर सरप्राइज्ड कि प्रेजेंट टाइम में लोग फोन की मदद से ही पार्ट टाइम जॉब ढूंढ सकते हैं।
मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए उसे एक पोस्ट दिखता है जिसमें लिखा होता है किंग स्टार एजेंसी में मॉडल्स की जरूरत है। उसके बाद वो इमेजिन करने लगती है कि वो एक बहुत ही बड़ी सुपरस्टार है, लोग उसका ऑटोग्राफ और इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे होते हैं, तभी एक सन की फैन उस पर आकर के गोली चला देता है। उसका एक बॉडीगार्ड उसके सामने आ जाता है और वो गोली उसे लग जाती है। मरते मरते वो पास्ट हानी को बोलता है कि आप जैसे टॉप सेलिब्रिटी के साथ काम करना मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। मेरी अंतिम इच्छा ये है कि आप मेरे लिए अपना फेवरेट सॉन्ग ऑफ पीस परफॉर्म करें। फिर वो उसके लिए सॉन्ग परफॉर्म कर रही होती है और सभी फैंस भी उसका साथ दे रहे होते हैं। जब वो अपने इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर आती है तो दिखाया जाता है कि किंग स्टार एजेंसी में वो ऑलरेडी आ चुकी है। सामने बैठा आदमी उसे बोलता है कि एक स्नैक कमर्शियल के लिए एक्स्ट्रास की जरूरत है। पहले तो वो बहुत नखरा करती है, पर जब वो आदमी ये बोलता है कि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं किसी और से करवा लूंगा, तब वो मान जाती है। इधर प्रेजेंट हानी एम्प्लॉयज के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रही होती है। सभी एम्प्लॉयज आपस में बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें ये खाना है, उन्हें ये खाना है, बट बाहर से लाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। तब हानी खाना लाने के लिए तैयार हो जाती है। सबके ऑर्डर्स लेकर वो लंच लेने के लिए चली जाती है। उधर यूयन सब्जियां काट रहा होता है। एक सीनियर शेफ उससे बोलती है कि वो लोग प्याज के साथ बीन्स लाए थे। यूयन बोलता है मैंने सारी चीजें अंदर रख दी है। तो सीनियर शेफ बोलती है पर मैंने तो उन सब चीजों में बीन्स नहीं देखा। यूयन बोलता है मुझे क्या पता, शायद बीन्स भाग गए होंगे। कुछ भी That's right, मतलब कुछ भी। इसकी यही जिंदगी की वजह से लेडी शेफ उसे मारने उठ जाती है और यूयन उसे अपने पीछे भगाता है और उनकी हरकतों को देखकर दूसरी शेफ तालियां बजा रही होती है। फिर यूयन बाहर आता है तो देखता है बीन्स की थैली तो वहीं पड़ी है। वो उस थैली को नीचे से उठाता है और सारे बीन्स गिर जाते हैं और उसी वक्त प्रेजेंट हानी भी सबके लिए लंच लेकर वहीं से गुजर रही होती है। और अरे रुको रुको, नहीं मत गिरना, स्टॉप। एक काम करो, तुम गिर जाओ। और ये धड़ाम। ओह नो, सारा खाना भी गिर गया, पैसे बर्बाद, बकलोल। हानी का दिमाग खराब, वो पीछे मुड़कर देखती है। यूजन को देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो चिल्लाती है। फिर दोनों दौड़ते हुए फिर से खाना लेने के लिए जाते हैं। जब वो फूड स्टॉल पहुंचते हैं तो सारा खाना ऑलरेडी खत्म हो चुका होता है। हानी यूयन को डांटने लगती है कि तुम्हारे वजह से मेरे काम का पहला दिन बर्बाद हो गया। फिर यूयन पॉट के बचे कुछ डिश को टेस्ट करता है और फिर बोलता है ओके अब चलो चलते हैं। बेचारी हानी को वही गिरा हुआ खाना उनके पास लेकर जाना पड़ता है। उसकी एक एम्प्लॉय बोलती है तुमसे ये काम भी अच्छे से नहीं हो पाया, एक बच्चे को भी अगर ये काम मिलता ना तो वो तुमसे ज्यादा अच्छे तरीके से करता। ओजीएम बोलती है चलो कोई ना, हमें से भूखे तो नहीं रह सकते, तो चलो कुछ सैंडविचेस या केक्स वगैरह ही खा लेते हैं। ये सुनकर हानी बोलती है मैं सबके लिए लेकर आती हूँ और चली जाती है। एंड एवरीवन बी लाइक नॉट अगेन, यार रोको उसे। अरे यार सच में रोको उसे, पता नहीं इस बार क्या स्यापा खड़ा करके आएगी। वो जैसे ही डिपार्टमेंट रूम से बाहर आती है तो देखती है कि यूयन वहीं पर खड़ा है। एंड गेस व्हाट, वो उन सभी के लिए सेम डिश बनाकर लाता है जो उसकी वजह से गिर गया था। अच्छा, तो इसीलिए उसने उस डिश को टेस्ट किया था। बट इज सो टैलेंटेड ना, उसने सिर्फ चख कर ही वो डिश बना दिया, वो भी विदाउट एनी फ्लॉज, और तो और इतनी जल्दी। मानना पड़ेगा बंदे में टैलेंट तो है। मतलब इसने जो वो 80 लाइसेंस जमा करे हैं वो एवे ही नहीं कर लिए, अपने काबिलियत पर करे हैं। बंदा प्रो है यार। यूयन सभी को लंच सर्व करता है। यहाँ पर एक बात बता दूं कि उसकी आइडेंटिटी के बारे में किसी को नहीं पता। सभी के नजर में वो एक ऑर्डिनरी वर्कर है जस्ट लाइक देम, एक्सेप्ट ओजीएम, उसकी भाभी। इसलिए वो उसे वहाँ देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और सोचने लगती है कि ये हानि को कैसे जानता है। यूयन सभी को लंच सर्व करता है और बोलता है आपका खाना मेरी वजह से बर्बाद हुआ था, इसलिए आई एम रियली सॉरी एंड इसीलिए एज एन अपॉलॉजी मैं आपके लिए ये बना कर लाया हूँ, सो एंजॉय। और प्लीज हानि पर मेरी वजह से गुस्सा मत करिएगा। सभी को उसका बनाया खाना बहुत पसंद आता है क्योंकि उसके बनाए डिश का स्वाद बिल्कुल सेम होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, बंदा बहुत काबिल है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। एनीवे, जाते जाते वो हानि को आई कार्ड पहनाता है और बोलता है बाद में मिलते हैं और चला जाता है। उसके बाद ओजीएम हानि को बोलती है मिल मेरे को कई बार। बस मान हानि, चलिए बात करते हैं। उधर पास्ट हानि चोरी छुपे हायोंग के घर आती है और उसके सारे एक्सपेंसिव और स्टाइलिश कपड़े चोरी करके ले जा रही होती है। तभी चेसियोंग वो वहाँ आता है और उसे देख लेता है। इधर हानी और ओजीएम बातें करते हैं जिसमें ओजीएम हानी को बताती है कि वो ओजीएम है, उसकी स्कूल फ्रेंड। हानी इतने दिनों बाद अपनी स्कूल फ्रेंड से मिलकर बहुत ही खुश होती है। दोनों बातें करते हैं कि किस तरह से दोनों एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट हो चुकी है, किस तरह से दोनों बिल्कुल बदल गए हैं, दोनों की पर्सनालिटी भी बिल्कुल बदल गई है एंड ब्ला ब्ला ब्ला।
फिर ओजीएम हानी से पूछती है कि वो उसको यानी कि यूयुन को कैसे जानती है। हानी बताती है कि बहुत लंबी कहानी है, इन शॉर्ट बताऊं तो मैंने उसे पैसे उधार दिए थे। फिर जीएम फॉर सम रीजन कूल लगने के लिए जोश जोश में बोल देती है कि अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझे बताना, पर हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग रखनी पड़ेगी वरना दूसरे एम्प्लॉइज के साथ अनफेयर होगा। एंड हानी भी लाइक या यू आर राइट। फिर उसका कॉल आ जाता है और वो कॉल रिसीव करने के लिए चली जाती है। इसी दौरान ओजीएम सोच रही होती है क्या यूयुन ने चेयरमैन से रिक्वेस्ट करके उसे यहाँ नौकरी दिलवाई क्योंकि हानी ने उसे पैसे उधार दिए थे। खैर जो भी हो, लेकिन अभी मैं हानी के सामने बहुत कूल लग रही थी। ओह ये! तभी हानी उसके पास आकर बोलती है कि तुमने अभी अभी बोला था ना कि अगर मुझे कोई भी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बताऊं, प्लीज मुझे आधे दिन की छुट्टी दे दो। एंड जीएम भी लाइक क्या? प्रेजेंट हानी दौड़ती हुई पुलिस स्टेशन आती है। ऑफिसर उसे बताते हैं कि इस लड़की का कहना है कि आपके कहने पर वो मिस हायोंग के घर गई थी। चेसियोंग वो बोलता है, मासी ये हमारे घर से सामान क्यों चुरा रही थी? प्रेजेंट हानी उसे बताती है कि पास्ट हानी उसके किसी फ्रेंड की भतीजी है जो यहाँ नई आई है, तो जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तभी हायोंग वहाँ आ जाती है और चेसियोंग वो को बाहर कार में वेट करने के लिए बोलती है। फिर वो प्रेजेंट हानी को बाहर किसी कोने में लेकर जाती है और डांटने लगती है। हानी उसे सॉरी बोलती है। हायोंग बोलती है बस जब देखो तुम्हारा सॉरी आ जाता है, इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं आता है क्या? तुम्हें और कितना झेलूं मैं, कितना बर्दाश्त करूं तुम्हें? पापा को मुझसे छीनने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिला? मेरी मतलबी बहन की वजह से 20 साल पहले ही मेरी जिंदगी से पापा शब्द हमेशा हमेशा के लिए चला गया। मुझे लगा जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, माँ बन जाऊंगी तो ये दुख शायद कम हो जाएगा, पर नहीं, अभी भी मैं उन्हें पागलों की तरह याद करती हूँ। बस एक बार मैं उनका हाथ पकड़ना चाहती हूँ, उन्हें गले लगाना चाहती हूँ, उनकी आवाज सुनना चाहती हूँ, बस एक बार। हानी उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और अभी भी वो सॉरी ही बोल रही होती है। हायोंग बोलती है, अगर सच में तुम मेरे लिए सॉरी फील कर रही हो ना तो मेरी जिंदगी से दूर रहो। तुम और तुम्हारी उस हमशक्ल बेटी को देखकर मेरा खून खौल उठता है। फिर वहाँ से चली जाती है। हानी सो डिप्रेस्ड और वो अभी भी सॉरी ही बोल रही है। शाम का टाइम हो रहा होता है। जोको फैक्ट्री के किसी वर्कर को उसके घर से कॉल आता है और पता चलता है कि उसकी बेटी ने आज का क्लास बंक कर दिया है और वो अभी तक घर नहीं पहुंची। उसके बाद वो लोग ओजीएम से पूछते हैं कि आपकी स्कूल लाइफ कैसी थी। फिर खुद में ही बातें करने लगते हैं कि ये भी कोई पूछने की बात है, आप ऑब्वियसली बहुत पॉपुलर होंगी और लड़कों की तो लाइन लगी रहती होगी आपके पीछे। और ओजीएम उनकी बातें सुनकर थोड़े एक्सप्रेशन देती है एंड शी बी लाइक हाँ कुछ ऐसा ही था। फिर घर आते वक्त वो अपने एम्प्लॉइज की बातों को याद करके अपने स्कूल लाइफ के बारे में सोच रही होती है कि कैसे सब हानि करते थे और उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता था और किस तरह वो हर वक्त हानि के पीछे पीछे घूमती रहती थी। तभी उसे पर्पल कैरियोके नाम की एक बिल्डिंग दिखती है और फिर अंदर जाके वो खुद को रिलैक्स करने के लिए गाना और डांस करने लगती है। इधर दोनों हानि घर लौट रही होती है। हायोंग ने पास्ट हानि को सारी चीजें दे दी थी जो उसने उसके घर से चुराई थे। प्रेजेंट हानि अभी भी उदास और पास्ट हानि को डांटती है कि उसने ये क्यों चुराया। पास्ट हानि बहाना बनाकर बोलती है कि तुम्हारे पास कोई भी अच्छे कपड़े नहीं थे जो तुम पहन करके ऑफिस जा सको, इसलिए मैंने ये कपड़े चुराए। ये सुनकर प्रेजेंट हानि उसे और भी डांटने लगती है। फिर घर में प्रेजेंट हानि अभी भी उदास और पास्ट हानि से नाराज है। उसका मूड ठीक करने के लिए पास्ट हानि अपना फेवरेट सॉन्ग बजाती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर ये सॉन्ग उसका फेवरेट है तो प्रेजेंट हानि का भी फेवरेट ही होगा, इसलिए प्रेजेंट हानि का मूड तो ठीक हो ही जाएगा। पर इसका जस्ट अपोजिट होता है क्योंकि पास्ट में जब हानि ये गाना रिकॉर्ड कर रही थी तभी उसके पापा वहाँ आ गए थे और फिर दोनों नाचते हुए ये गाना गा रहे थे जो इस टेप में रिकॉर्ड हो गया था। और जब इस रिकॉर्डिंग के थ्रू प्रेजेंट हानि अपने पापा की आवाज सुनती है तो उसे वही स्वीट सा मोमेंट याद आने लगता है और वो और भी ज्यादा उदास हो जाती है। वो बहुत इमोशनल हो जाती है और फिर अपना कोट लेकर बियर लेने के बहाने बाहर चली जाती है। बाहर आकर उसे वही एक्सीडेंट वाला मोमेंट याद आने लगता है। वो खुद को संभाल नहीं पा रही होती है। तभी यूयुन वहाँ से गुजर रहा होता है और उसे इस हालत में देख लेता है। हानि दौड़ती हुई किसी जगह पर जाकर बैठ जाती है और यूयुन भी उसका पीछा करते करते वहाँ आता है। हानि अपनी बड़ी बहन की बातें याद करने लगती है जो उसने आज सुबह उससे कही थी। मेरी मतलबी बहन की वजह से 20 साल पहले ही मेरी जिंदगी से पापा शब्द हमेशा हमेशा के लिए चला गया। अभी भी मैं उन्हें पागलों की तरह याद करती हूँ। वो बहुत रोने लगती है और बोलती है मैं भी, मुझे भी पापा की बहुत याद आती है और फूट फूट कर रोने लगती है। यूयुन जो उसके पीछे बैठा उसे इस तरह से रोते हुए देख रहा था खुद भी इमोशनल हो जाता है और बोलता है किस तरह का सुपरमैन इतना सैडली रोता है। हाँ, उधर अपना मस्सा मैन उसी अजीब से जंतु के पास जाता है ये पता करने के लिए कि मिस किम के ड्रामे में उसे रोल मिलेगा या नहीं। वो जंतु बोलता है तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है, तुम्हें रोल नहीं मिल पाएगा और इसे ठीक करने के लिए हमें एक विधि करनी होगी। वैसे इस जंतु को विधि के अलावा और कुछ नहीं आता है क्या? खैर मुझे क्या करना। एंथनी पूछता है कि कितना खर्च होगा। वो जंतु बोलता है मैं सभी से 100 मिलियन वॉन लेता हूँ। अबे ये तो पैसा खोर निकला। हानि को बोल रहा था कि मैं सभी से 10 मिलियन वॉन लेता हूँ और इसे बोल रहा है कि मैं सभी से 100 मिलियन वॉन लेता
वाह बेटे, सही खेल गया तू तो। मस्सा मैन बोलता है ये ऐसे ही बकवास करके हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, चलो यहाँ से, और जाने लगता है। तभी वो जंतु पीछे से उसे आवाज लगाकर बोलता है कि तुमने तो ये सब एक लड़की की वजह से शुरू किया था ना, तो अपने प्रोफेशन से इतना ज्यादा अटैच कैसे हो गए तुम? वैसे इस जंतु में कुछ तो बात है, इसे सभी के पर्सनल लाइफ के बारे में पता कैसे चल जाता है यार। पता है जब हानि इसके पास आई थी तो उसे भी इसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ था। फिर इसने खुद पर भरोसा दिलाने के लिए हानि से ये कहा था कि जब मैं ये कहूंगा कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा की मौत हुई है तब तुम मुझ पर विश्वास करोगी। एंड फॉर्चुनेटली पास्ट हानि ये सब नहीं सुनती है क्योंकि वो पहले ही बाहर जा चुकी थी। इस सूट बूट वाले बाबा को लेकर क्यूरियोसिटी तो है, बट कोई ना, आगे के एपिसोड्स में इस जंतु का राज भी खुल ही जाएगा। सो फिलहाल के लिए हम एपिसोड पर आते हैं। उस जंतु की बातें खत्म होने के बाद पास्ट का एक मोमेंट दिखाया जाता है जहां एंथनी अभी का जो उसका एजेंट है उसके पास जाया करता था और खुद को एक्टर बनाने का रिक्वेस्ट किया करता था क्योंकि वो हानि को ढूंढना चाहता था। एंड अकॉर्डिंग टू हिम हानि एक सेलिब्रिटी बनना चाहती थी, इसीलिए उसे लगा कि अगर वो एक स्टार बन जाएगा तो वो उसे ढूंढ लेगा। लेकिन स्टार बनने के बाद वो इतना बिजी हो गया कि बेचारा उसे ढूंढ ही नहीं पाया। इधर प्रेजेंट हानि घर आती है और अपने बेड पर लेट जाती है। फिर उसकी नजर घर के सीलिंग पर पड़ती है। वो देखती है कि बहुत सारे रेडियम वाले चांद सितारे सीलिंग पर लगे बहुत चमचमा रहे हैं। वो बोलती है ये क्या है? पास्ट हानि बोलती है सुंदर है ना, उस टाइम पे मैंने तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग बजाया था ताकि तुम्हारा मूड ठीक हो जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम इतनी उदास हो जाओगी। फिर मैंने सोचा कि ऐसी और कौन सी चीज है जो मुझे बहुत खुश करती है और फिर मैंने ये कर दिया। उसकी बातें सुनकर प्रेजेंट हानि बहुत ही खुश और इमोशनल होकर उसे देखने लगती है। पास्ट हानि बोलती है क्या हुआ, अब तुम्हें ये भी पसंद नहीं? प्रेजेंट हानि इमोशनल वे में बोलती है नहीं, ये बहुत सुंदर है। और फिर सोचने लगती है कि इतने सारे स्टार्स में पापा कहाँ होंगे, क्या वो मुझे इस तरह से देखकर खुश होंगे? और फिर मन में ही पास्ट हानि को थैंक यू बोलती है। दूसरे दिन जो कन्फेक्शनरी में यूजुन उबासियां ले रहा होता है, उसे देखकर बाकी सब भी उबासियां लेने लगते हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी अगर आप किसी को उबासियां लेते हुए देखते हो तो आपको भी उबासियां आने लगती है। ट्राई करके देखना, इट इज ट्रू। एनीवे, सीनियर शेफ बोलती है कि तुम इतनी उबासियां क्यों ले रहे हो, रात में ठीक से सोए नहीं क्या? यूजुन बोलता है मैं रात भर कुछ सोच रहा था इसलिए ढंग से सो नहीं पाया। शेफ बोलती है क्या बात है, किसी औरत के बारे में सोच रहे थे क्या? यूजुन बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, पर जब भी मैं उस ओल्ड लेडी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। यूजुन हानि के बारे में बातें कर रहा होता है और ओल्ड लेडी सोच रही होती है कि वो उन दोनों के बारे में बातें कर रहा है। उन दोनों को लगने लगता है कि वो उन दोनों में से किसी को लाइक करता है। फिर दिखाया जाता है कि हानि एक शॉप पर स्नैक्स ले रही होती है और मिस्टर चेयरमैन भी वहाँ आते हैं। हानि चेयरमैन को अपनी नौकरी लगने वाली बात बताती है और चेयरमैन उसे कांग्रेचुलेट करते हैं। वो बोलती है लेकिन मेरे एम्प्लॉइज मुझसे खुश नहीं है। चेयरमैन उसे अपनी बातों से मोटिवेट करते हैं। तभी यूजुन वहाँ आता है और उन दोनों को देखता है। हानि पूछती है तुम इन्हें जानते हो? यूजुन बोलता है हाँ, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। और मिस्टर चेयरमैन उसे पीछे से इशारा कर रहे होते हैं कि हानि को कुछ न बताए। यूजुन हानि के कानों में कुछ बोलता है और वो वहाँ से घबरा कर चली जाती है। हानि के जाने के बाद चेयरमैन पूछते हैं कि तुमने उससे क्या बोला? यूजुन बोलता है ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना बोला कि तुम इस बुढ़े से बचकर रहना, ये तुम्हें लूट लेगा। वैसे आप उसे कैसे जानते हो? क्योंकि उसे देख करके तो नहीं लगता कि वो आपके चेयरमैन होने वाली बात जानती है। फिर हमेशा की तरह दोनों में नोकझोंक होती है और यूजुन उन्हें चिढ़ाकर चला जाता है। इधर प्रेजेंट हानि सभी एम्प्लॉइज के आने से पहले वहाँ की पूरी साफ सफाई कर देती है और ये देखकर सभी एम्प्लॉइज बहुत खुश होते हैं। फिर जो एक्सरसाइज का टाइम होता है एंड एज यू नो कि हानि बहुत ही अच्छी है सिंगिंग और डांसिंग में, इसलिए उसने ये सारी एक्सरसाइज एक ही दिन में सीख ली थी और आज पूरी एनर्जी के साथ वो बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर रही होती है। सारे एम्प्लॉइज उसे देखकर बहुत ही हैरान होते हैं। उसकी एनर्जी को देखकर ओजीएम भी पूरे जोश में आ जाती है और पूरी एनर्जी के साथ वो भी एक्सरसाइज करने लगती है। इधर पास हानि शूटिंग के लिए आती है, तभी एंथनी की कार भी वहाँ पहुँचती है। एंथनी दोनों को डांट रहा होता है क्योंकि फोटोशूट का बहाना बनाकर जो कन्फेक्शनरी का एड के लिए वो दोनों उसे वहाँ ले आते हैं। हानि को लगता है कि कोई सेलिब्रिटी है और वो उसके कार के पास जाकर तांग झांक करने लगती है। हानि को एंथनी का कोई पागल फैन समझ करके उसका अंडरलिंग उसे भगाने की कोशिश करता है, बट शी इज हानि यू नो। वो उसे खरी खोटी सुनाकर पूरे एटीट्यूड के साथ वहाँ से चली जाती है। एंथनी एड के लिए मान जाता है क्योंकि मिस किम के नजर में उसे अच्छा बनना था। लंच टाइम पर यूजुन सभी को खाना सर्व कर रहा होता है एंड एवरी लेडीज भी लाइक वाओ ये कितना हैंडसम है, कितना चार्मिंग है, और वो किसी भी लेडीज को जरा सा भी भाव नहीं दे रहा था, जैसा अक्सर सभी टिपिकल ड्रामास में होता है। एनीवे, सभी लेडीज उससे बात करने के लिए उससे एक्स्ट्रा फूड मांगती है, पर वो किसी को एक्स्ट्रा फूड नहीं देता है। पर जब हानि की बारी आती है तो वो उससे बात भी करता है और खुद एक्स्ट्रा फूड दे देता है। वो एक्स्ट्रा फूड लेने से मना करती है पर वो जबरदस्ती उसके थाली में डाल देता है। हानि के डिपार्टमेंट के सारे लोग भी ये देख रहे होते हैं। डोयन भी वहाँ होता है और ये देखकर वो मुस्कुरा रहा होता है एंड ओजीएम भी लाइक। फिर डोयुन ओजीएम से नई एम्प्लॉय यानी कि हानि के बारे में पूछता है। ओजीएम बोलती है वो भी चीजें सीख रही है, वो थोड़ी इरिस्पॉन्सिबल है और उसके बारे में कुछ बुरी बुरी बातें बोलने लगती है। डोयुन बोलता है क्या तुम उसे जानती हो? क्योंकि आज तक मैंने तुम्हारे मुंह से किसी के बारे में बुरा बोलते हुए नहीं सुना। एंड ओजीएम भी लाइक क्या ऐसा है क्या?
अरे नहीं, मैं तो बस यूं ही बोल रही थी। इधर पास्ट हानी नौटंकी कर रही थी क्योंकि उसे सीवीड का कॉस्ट्यूम पहनाया जाने वाला था और पूरे फेस पर ब्लैक पेंट होने वाला था। और हमारा मस्सा मैन भी इसी चीज को लेकर नखरा कर रहा था क्योंकि उसे भी स्क्विड कॉस्ट्यूम पहनना होता है। दोनों उसे मिलकर समझाते हैं पर फिर भी वो नहीं मानता। फिर उसका अंडरलिंग नीचे बैठकर उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है। फिर क्या था, वो मान जाता है। इमोशनल ब्लैकमेल वर्क्स डूड, इट रियली वर्क्स। फिर शूटिंग शुरू होती है। एंथनी मन से एक्ट नहीं कर रहा होता, बस ऐसे ही जैसे तैसे झोलू बाबा की तरह विदाउट एनी एक्सप्रेशन और एनर्जी एक्ट कर रहा होता है। इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्सल कहीं पहुंचाना होता है लेकिन सभी अपने अपने काम की वजह से बहुत बिजी होते हैं। तभी हानी इंसिस्ट करती है कि मैं वो पार्सल लेकर जाऊंगी। सब लोग उसे ये काम सौंपने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं, cause why not? She is so clumsy यार। बट उनके पास और कोई चॉइस भी नहीं होता। उसके बाद ओजीएम हानी को एक इम्पोर्टेंट पेन ड्राइव देती है और बोलती है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज इसे खोना मत और कोई गड़बड़ मत करना। फिर उसका कोवर्कर उसे पार्सल देता है। वो उन दोनों चीजों को लेकर जा रही होती है, तभी पास्ट हानी जो सीवीड कॉस्ट्यूम में होती है आकर उससे टकरा जाती है। पहले तो प्रेजेंट हानी उसे नहीं पहचान पाती क्योंकि उसने कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, उसका पूरा फेस भी ब्लैक था। पर फिर पास्ट हानी बोलती है थैंक गॉड बाल बाल बची। उसकी आवाज सुनकर प्रेजेंट हानी पहचान जाती है कि ये पास्ट हानी है एंड शील बी लाइक बान हानी। पास्ट हानी दौड़कर भागती है और प्रेजेंट हानी पीछे से चिल्लाकर बोलती है बान हानी रुको। उसकी ये आवाज मेकअप रूम में बैठा हमारा मस्सा मैन भी सुन लेता है और बान हानी का नाम सुनकर वो भी दौड़ते हुए उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। और इधर प्रेजेंट हानी सारा सामान कॉरिडोर में रख करके पास्ट हानी के पीछे दौड़ती है। दोनों चूहे बिल्लियों की तरह पूरे बिल्डिंग में इधर उधर दौड़ रहे होते हैं और एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।